दोस्तों, आज जिस तरह से हम पूरी दुनिया के मिस्ट्रीज को सुलझाने में लगे हुए हैं, ठीक उसी तरह से कुछ नई और अजीब मिस्ट्रीज सामने आती जा रही हैं, जिन्हें सुलझाना बहुत कठिन काम है। वैसे बात चाहे अंतरिक्ष की हो या फिर पृथ्वी की, दोनों में ही असीमित रहस्य दबे हुए हैं। पृथ्वी के थोड़े बहुत रहस्य तो कैसे भी करके सुलझाए जा रहे हैं, लेकिन स्पेस के रहस्यों को सुलझाना यानी कि आसमान खोदने जैसा है। तो चलिए, क्योंकि हमारे इस वीडियो में हम आपको स्पेस से जुड़े 10 ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप पूरी तरह से भौंचक के रह जाएंगे। नंबर 10, हाउ बिग इज द यूनिवर्स। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में एक सूरज है जो सोलर सिस्टम के ओरिजिन पर मौजूद है और 9 ग्रह इसके करोड़ों सालों से चक्कर लगाते आ रहे हैं। ये सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है, लेकिन आपको बता दें कि हमारी गैलेक्सी के अंदर 200 और सोलर सिस्टम हैं, जिनमें हजारों की तादाद में प्लैनेट्स हैं। और जब साइंटिस्ट ने पहली बार ये ऑब्जर्व किया था, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड में करीब 150 बिलियन गैलेक्सीज हैं। लेकिन आज के समय में इन गैलेक्सीज की संख्या पुरानी गैलेक्सीज से 250 गुना तक बढ़ गई है। इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं, क्योंकि रोजाना हजारों नए प्लैनेट्स बनते हैं और कुछ टूटते भी हैं। इसके कारण इनके पहले से लेकर अब तक की संख्याओं में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और इससे आप यूनिवर्स के बड़े होने का अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं। और इसलिए ही ब्रह्मांड को अनंत कहा गया है, क्योंकि ये कितना बड़ा है इसका पता आज तक किसी को नहीं है। नंबर 9, एनर्जेटिक कॉस्मिक रेज। ये रेज सारी दुनिया की सबसे ज्यादा एनर्जी वाली रे है, जो कि ऐसे पार्टिकल्स से मिलकर बनती है जो बहुत ज्यादा फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। ये बाहरी अंतरिक्ष में पैदा होते हैं और पृथ्वी और सूर्य के मैग्नेटिक इफेक्ट से ये पृथ्वी पर आकर गिरते हैं। इन किरणों में 90% प्रोटॉन होते हैं और 10% में हीलियम के न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। इसके साथ ही 1% से भी कम भारी तत्व और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होता है। पर आपको जानकर थोड़ा बहुत आश्चर्य जरूर होगा कि इन एनर्जेटिक कॉस्मिक रेज को रेज कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये जब हमारी पृथ्वी पर आते हैं तो रेज के रूप में नहीं आते, बल्कि अलग अलग पार्टिकल्स के रूप में आते हैं। इन रेज की खोज ऑस्ट्रियन अमेरिकन भौतिकविद विक्टर हेज ने की थी और इन्हें इसके लिए पुरस्कार भी दिया गया था। इन रेज की एनर्जी एक मैनमेड कोलाइडर से 100 मिलियन गुना तक ज्यादा होते हैं। पर ये तो ठीक है, लेकिन इसका ओरिजिन पॉइंट आज इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद भी आज तक एक रहस्य है, जिसका पता अभी तक किसी को नहीं है। नंबर 8, व्हाट इज डार्क एनर्जी। दोस्तों, पिछले कुछ समय से अंतरिक्ष विज्ञान में डार्क एनर्जी का जिक्र बढ़ने लगा है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि डार्क एनर्जी या डार्क ऊर्जा एक अज्ञात ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। अभी तक इसके अस्तित्व तक को प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सका है, फिर भी सैद्धांतिक रूप से इनकी मौजूदगी तो है ही। वर्तमान में यूनिवर्स की कुछ जरूरी एक्टिविटीज में डार्क एनर्जी दखल दे रही है। ऐसी ही एक चर्चित प्रक्रिया है ब्रह्मांड का एक्सपेंशन, जो कि डार्क एनर्जी के द्वारा दखल दे रही प्रतिक्रियाओं में से एक है। डार्क एनर्जी के बारे में कहा जाता है कि उसका प्रभाव ग्रेविटी से कहीं ज्यादा है। हमारे ब्रह्मांड के कई लोगों ने स्टडी की है। उनमें से एक मॉडल लैम्डा CMD थे, जिनके मुताबिक ब्रह्मांड की 70% भार ऊर्जा डार्क ऊर्जा है और डार्क मैटर केवल 25% है, तो सामान्य पदार्थ केवल 5% है। इतना ही नहीं, बल्कि डार्क ऊर्जा पर कई और मॉडल्स भी बनाए गए थे, पर ये क्या है, ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 7, व्हाट्स मैटर। खगोल शास्त्र तथा ब्रह्मांड विज्ञान में डार्क मैटर को एक प्रायोगिक आधार पर अप्रमाणित मैटर माना गया है, परंतु गणितीय आधार पर यह एक प्रमाणित पदार्थ है। आप इसकी विशेषता जानकर हैरान हो जाओगे। आपको बता दें कि अन्य पदार्थ अपने द्वारा निकाले गए सब्सटेंसेस से पहचाने जा सकते हैं, पर डार्क मैटर अपने द्वारा निकाले गए सब्सटेंसेस से पहचाने नहीं जा सकते। इनकी पहचान ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा की जाती है। डार्क मैटर के बारे में माना जाता है कि ये ब्रह्मांड 25% डार्क मैटर का ही बना हुआ है, और यूरोप के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उन्होंने डार्क मैटर को खोज निकाला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर न्यूट्रॉलिनोस नाम के पार्टिकल से बना है, लेकिन ये कितना सच है ये किसी को नहीं पता। नंबर 6, द सन। दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य की जमीन का टेम्परेचर उसके एटमॉस्फेयर से कम होता है, और इसे ही कोरोना कहते हैं। ये सूर्य की सरफेस से हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। कोरोना का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री से लेकर 6 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। पर आज की एक सच्चाई यह है कि आज तक किसी को नहीं पता कि सूर्य अपने चारों ओर फैले हुए हजारों किलोमीटर के एटमॉस्फेयर को कैसे गर्म रखता है। हालांकि ऐसा नहीं कि इसके ऊपर किसी ने कोई शोध न किया हो। इसके ऊपर कई लोगों ने अपनी कई सारी थियरीज दी हैं, लेकिन आखिर आप कैसे मान सकते हैं कि सत्य क्या है। साइंटिस्ट ने एक थियरी ये दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि सूर्य पर नैनो फ्लेम्स मौजूद हैं, जो इसके आउटर टेम्परेचर को इनर सर्फेसिस टेम्परेचर से ज्यादा गर्म रखते हैं। इस थ्योरी पर बहुत से लोगों ने अच्छे विचार दिए, लेकिन घुमा फिराकर बात फिर से वहीं आ गई कि आखिर कोई पृथ्वी पर रहकर सूर्य के ऊपर रिसर्च को सही साबित कैसे कर सकता है। नंबर 5, KIC 8462852। ये एक तारा है जिसे टैबीज स्टार के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस तारे में समय के साथ प्रकाश की कमी आती है
और एक समय पर वापस भी आ जाती है और ये दोबारा तेजी से चमकने लगता है। इस तारे के प्रकाश में आने वाली कमी का एक संभावित कारण किसी एलियन सभ्यता से भी हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि साइंटिफिक थ्योरीज बोल रही हैं। इसकी रोशनी एक नियमित अंतराल पर 22% तक कम हो जाती है। KIC 8462852 तारा सूर्य से अधिक द्रव्यमान वाला तारा है। इसमें अधिक गर्मी तथा अधिक चमकीलापन है और वो पृथ्वी से लगभग 1500 प्रकाश वर्ष दूर है। ये दूरी थोड़ी अधिक है, लेकिन इस तारे को नग्न आंखों से देखना कठिन है। हालांकि इसके प्रकाश में आने वाली कमी अब तक एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 4, सुपरमैसिव ब्लैक होल। हमारी गैलेक्सी में एक महाविशाल ब्लैक होल है। अधिकांश सभी आकाश गंगाएं अपने केंद्रों पर एक विशालकाय ब्लैक होल रखते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर पे भी एक ब्लैक होल मौजूद है और वही है सुपरमैसिव ब्लैक होल, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने कई जानकारियां जुटाई हैं। ब्लैक होल को लेकर कई रहस्यमयी बातें प्रचलित हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों को एक और कामयाबी मिली है कि ब्लैक होल धरती से 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर है और ये हमारे मिल्की वे का सबसे पुराना ब्लैक होल है। ये हजारों सैकड़ों अरबों सौर द्रव्यमान के क्रम का ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन साइंटिस्ट इसके न होने को मानने को तैयार ही नहीं है। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल स्पेस में अब तक का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। नंबर 3, स्पेस रोर। अंतरिक्ष में कोई भी आपकी चीख नहीं सुन सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष एक वैक्यूम है, इसलिए कोई शोर नहीं होता है। दोस्तों, पूरा ब्रह्मांड ध्वनि के साथ जीवित है और स्पेस रोर सिर्फ हर रोज की जैसी ध्वनि नहीं है। ये वास्तव में अजीब रेडियो सिग्नल्स हैं, जिन्हें साइंटिस्ट ने पूरे अंतरिक्ष में पाया है। आप रेडियो तरंगों को जानते हैं, हम उनका उपयोग संचार के लिए करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जब स्पेस में प्रारंभिक तारों से विकिरण को छोड़ा जाता है, तब ऐसी रोर आती है। नंबर 2, हाउ विल द यूनिवर्स एंड। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि हर चीज का अंत एक निश्चित समय पे होता ही होता है और हमारे ब्रह्मांड का अंत भी होगा, ये भी सत्य है। लेकिन कैसे, ये किसी को नहीं पता। इसके ऊपर कई अलग अलग थियरीज दी गई हैं। एक महान इंसान का कहना है कि जब बिग बैंग धीमा होगा और रुकेगा, तब ग्रेविटी के फोर्स के कारण सारे प्लैनेट्स आपस में टकरा जाएंगे और महाविनाश की घड़ी शुरू होगी। लेकिन दूसरी थ्योरीज पृथ्वी के अंत को बिग फ्रीज, बिग बाउंस और बिग रिप से जोड़ते हैं। लेकिन जरूरी नहीं ये सब सत्य ही हो। आपको इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये महाविनाश अभी अरबों सालों की दूरी पर है और इसी वजह से आज यूनिवर्स का अंत एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 1, वेयर इज एवरीबॉडी। ये बात बिल्कुल सच है कि इस यूनिवर्स में केवल हम इंसान बस नहीं हैं, बल्कि कई अन्य तरह के लोग किसी दूसरे प्लैनेट पे भी रहते होंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज तक हम अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में तो ठीक से पता नहीं लगा पाए, तो अपनी गैलेक्सी के दूसरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इस पूरे ब्रह्मांड पे अर्थ पे ही लाइफ हो, लेकिन इसमें से क्या सच है और क्या झूठ, ये कोई नहीं जानता और नहीं आने वाली कई सेंचुरीज तक इसका कोई पता लगा पाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।